आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ, ऐसा उग्र उपाय बताने जा रही हूँ। जितने भी शत्रु है वो कहते हैं ना, माफी मांगेगा हर वो शख्स जिसने आपके साथ गलत किया। लेकिन हो सकता है अगर आपने गलत किया फिर क्या करेंगे, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है। कई बार ऐसा वक्त चल पड़ता है, मैंने हमेशा इस पीरियड का जिक्र किया कि जो लोग सलामी दे के जाते थे, कितना आओ भगत करते थे, आज मुंह पे दो बातें सुना के जाते हैं। कई बार आपकी कोई खता नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हर बंदा परे हट रहा है, हर हालात हर अपॉर्चुनिटी आपसे परे हट रही है। कुछ ऐसी बंदिश है, आप भागना चाहते हो, पीछे से ऐसे लगता है किसी ने रोका हुआ है। कुछ ऐसा ग्रह का असर है जो हर जगह कहीं ना कहीं तबाही कर रहा है। क्योंकि हमेशा आपको एक चीज बताई है, शनि को हम पकड़ते हैं, मंगल को पकड़ते हैं, राहु को पकड़ते हैं। शनि मंगल राहु थोड़ा है बैठा पत्री में। हो सकता है जो महादशा आपकी चल रही हो वो फेवर में नहीं है। हो सकता है जिस घर के वास्तु में आप रहते हो सिर्फ पट्टियां लगा देते हो, हरी पट्टी लगा दो, लाल पट्टी लगा दो, ये पट्टी लगा दो, तो घोड़े लगा दो, हाथी लगा दो, वाटरफॉल लगा दो, उससे बात बनेगी? इतना कई बार भयंकर जो कहते हैं, मान लो साउथ वेस्ट की आपकी एंट्रेंस है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, कहां बचोगे? पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहां कमाओगे? ईस्ट में टॉयलेट है। अब ऐसे अगर देखा जाए, ईस्ट में टॉयलेट है तो समाज से आप कटते हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो पैसा आता नहीं, पैसा आता है तो टिकता नहीं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो क्या करेगा, वो सेविंग्स को कहते ना फ्लश आउट करेगा। वेस्ट में है तो वो विश फुलफिलमेंट का होता है, ऐसे तो विश फुलफिलमेंट एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। ऐसे तो हर चीज ही फिर अगर देखा जाए वो तो गलत है। लेकिन कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिसका शास्त्र में कोई इलाज नहीं है। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो लपेटे चपेटे पे लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इंसान पैसा फिर कमा लेगा, जान कहां कमाएगा? जब लोगों को ये बोलती हूं ना, तब एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद फोन करते रो रो के, हम इधर चले गए थे, हमको लगा हमने उधर पूजा करा ली थी, क्या बोले अभी। तो कहीं अगर वो कहते हैं ना, कुदरत का अगर इशारा मिल रहा है, बीमारियों का दौर, झगड़ों का दौर, नुकसानों का दौर, कुछ ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ चीजें शेडो में ऊर्जाएं चल रही हैं, तो वेट मत करो, वेट मत करो। अब जो मैं कर्म बताने जा रही हूं, अगर लगता है कि बंदिश लग रही है मेरे को, मैं कुछ ऐसा, जब से जन्मदिन आया हो सकता है तब से एक ऐसा वक्त शुरू हो गया कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ऐसा कभी होता है कि जब से जन्मदिन आया वो ठीक नहीं चल रहा। और आज की डेट में तो हर बंदा ही अप टू डेट रहता है। आज की डेट में तो उनको पता ही होता है महादशा कौन सी आई, अंतरदशा कौन सी आई। आप देखो जब से वो अंतरदशा शुरू हुई है, एक एक दिन मत गिनना कि इस दिन मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, इस दिन से मेरे सास से पंगे हो गए थे, वो नहीं। एक ओवरऑल पीरियड देखो, जब से ये दशा शुरू हुई है, ओवरऑल डिड आई ग्रो? अरे ये तो तब से तो पैसा ही जाए जा रहा, पैसा ही जाए जा रहा। हरकत कुदरत का इशारा मिलता है ना। तो अगर ये चीज है तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? अब जो आपने करना है, कोशिश करके ये शनिवार को 11:45 PM पे बैठ के आप करो। कोशिश तो आपकी यही रहेगी। आपने क्या करना है, कोई छत पे वेस्ट डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, कोई बैल्कनी है, कहीं पर खिड़की खुली हो, कहीं पर भी बैठ जाओ जहां पर एकाग्रचित होकर कर पाओ। अब आपने क्या करना है, अपने आसन बिछाकर बैठ जाना है। कोशिश करके काले रंग के ही आसन पे बैठो। जब हम कोई भी काले रंग का कपड़ा बिछाते हैं, वो एक तरह का गोपनीय मंडल तैयार करते हैं, ताकि कोई भी अतिरिक्त शक्ति, कोई चीज, ऐसी चीज जो हमको रोकती है, वो उस चीज में समा जाए। तो काले रंग का आसन बिछाएं और काले रंग का ही कपड़ा अपने सामने बिछाएं। जो काले तिल होते हैं और जो काली राई होती है उसको मिक्स करें आप। अब उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर आपने उल्टा ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा ट्रायंगल। तंत्र में कोई भी शक्ति जब हम, वो कहते हैं ना, जागरूक करना चाहते हैं, जब हम उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये उल्टा ट्रायंगल जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव शक्ति होती है, उसके स्तंभन के लिए किया जाता है कि वो स्तंभित हो जाए। उल्टा ट्रायंगल आपने बनाया। अब आपने एक नींबू लिया, नींबू आपने लिया, नींबू के ऊपर आपने काजल से क्रॉस का निशान बनाया। अब जब आप ये कर्म करने के लिए बैठेंगे तो पहले से ही ना किसी कटोरी में सरसों का तेल डालना, उसके अंदर 3 किले सरसों के तेल में डुबाकर पहले से ही, बेशक शाम को ही रख देना। अब आपने वो किले ली और उसके ऊपर एक एक करके गाड़ दी नींबू के अंदर। क्या समझे? जो पहला कील होती है वो शत्रु नाश के लिए है। जरूरी नहीं है कि वो हमारा शत्रु है, कई बार हालात ही हमारे शत्रु होते हैं। जो हमारी दूसरी कील हमने गाड़ी, वो किस चीज के लिए होती है? वो आपके हो गए ग्रह दोष के लिए। ग्रह से पीड़ित हो, समय से पीड़ित हो,
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, तुम हो कौन? कोई कुछ नहीं है। वक्त बहुत बड़ी चीज है, वक्त बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वही जो चिट्ठा लेकर पैदा हुआ, अगर उससे लड़ना होता है ना, तो फिर अपने में भी लड़ झगड़ मतलब अपने से ही फाइट करके। तो दूसरा आपका जो ग्रह दोष की पीड़ा है उसके लिए। तीसरा जो है, जो धन कहीं ना कहीं धन का संचय नहीं हो पा रहा, धन की जो जो कहते हैं ना बंदिश है, उसके लिए, उसको मिटाने के लिए अब आपने उसके ऊपर आपने ये रख दिया, ये जो उल्टा ट्रायंगल हमने बनाया था उसके बीचों बीच आपने ये नींबू को रख दिया। अब तीनों साइड पे, मतलब दो, एक इधर और एक नीचे, पॉइंट्स पे, ट्रायंगल के पॉइंट्स पे एक एक सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। अभी तक बढ़िया है कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सरसों के तेल का दीपक जलाया आपने, किस मंत्र का आपने उच्चारण किया? आप कोई भी शनि मंत्र कर लो। वैसे तो मैंने कल शॉर्ट में भी आपको बताई थी, ओम रीम रीम भैम महाभैरवाय स्वाहा, ओम रीम रीम भैम महाभैरवाय स्वाहा। लेकिन अगर आपका कनेक्शन अलग अलग मंत्रों के साथ, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 जितना मैक्सिमम हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके उसको जप करो। जप करने के बाद 108 इंटू 1, 108 इंटू 5, 108 इंटू 11, क्या बताएं, 1008 बार करो। अगर ज्यादा जाप करना चाहते हो, जितना ज्यादा जाप करोगे उतना बढ़िया। मैं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रही। 108 बार अगर आपका मन ही नहीं करेगा, उसके बाद इधर उधर आपका मन भटकेगा, तो फिर उस जाप का भी क्या फायदा? या तो मैंने आपको हमेशा बताया, जो मेरे हिसाब से सबसे ताकतवर मंत्र है, और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। क्यों भाई? उसको एकदम पावर के साथ बोलने का, एकदम पावर के साथ करने का, तो ही बात बनेगी ना। एक बोझ लेकर करेंगे, हाय हाय, उसका क्या फायदा? फिर करो ही मत ना, जब बोझ लग रहा है। ये तो एक कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी समझो ना। अगर मुझे पता है कि यार मैं कोई चीज, कहते हैं ना, कोई कर्म करती हूं जिससे मेरे रास्ते आसान होंगे, आप वो इंटेंशन क्यों नहीं रखते? मैं ये कर्म करूंगी, हो सकता है कुछ ऐसी, कई बार कहते हैं ना बॉडी में भी जान नहीं रहती यार, बॉडी टूटती है, इंसान करे तो करे क्या? आपका 24 घंटे, आपका कई बार बिस्तर से आप उठ नहीं पाते यार, इस उसमें, क्योंकि यही तो करता है नेगेटिव प्लेनेट का। अगर पीरियड चल रहा है, मान लो 6-8-12 के पीरियड है, लोग बोलते कैसी दिक्कत दीदी, और तो मैं तो बोलती हूँ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल लॉसेस, इट कैन बी लिटिगेशन, इट कैन बी रिलेशनशिप इश्यूज, और कई बार 10 दिशाओं में दिक्कत आती है भाई। ये क्या कहती हैं, जितनी भी जो 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर का अगर संबंध बन गया, जिसकी दशा चल रही है, ये हर वो जगह पे लेके जाएगा जो जहां पर दिक्कतों वाली। अब हॉस्पिटल भी तो होता है, कचहरी भी तो होता है, समझे हो? ठीक है, ये मंत्र जाप किया जितना मैक्सिमम हो पाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कपूर लेंगे, कपूर की टिकिया को रखेंगे नींबू के ऊपर, और उसको जला देंगे नींबू के ऊपर ही। वो थोड़ा झुलना शुरू हो जाएगा, क्या झुलसना शुरू हो जाएगा, होने दो। तब भी मंत्र का उसको देखो 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 देखो, तब भी बेशक जाप करो, तब भी बेशक जाप करो। जब ये पूरा अपना दिया पूरा हो गया, सारे दिए पूरे हो गए, कपूर का हो गया, जब पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने इसको बांधना है और जाकर किसी पुराने पेड़ पे, बूढ़े पेड़ पे छोड़ाओ, कोई बड़े से चौराहे पे छोड़ाओ, जाकर किसी कहीं गड्ढा, 1 फीट का गड्ढा करो, उसमें गाड़ाओ। आपको तो सारे मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अगर दीदी मैं रात को तो निकल नहीं सकती, ये पूछते हो ना कि दीदी मैं रात को तो निकल नहीं पाती, तो मैं क्या करूं? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगले दिन, जैसे हम शनिवार रात को कर रहे हैं, अगले दिन जैसे संडे को सुबह सूर्य उदय से पहले पहले जाकर फिर रखा ना, ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये नॉर्मल नहीं है, ये तो सुनकर ही पता चल रहा होगा, बच्चे थोड़ा हो, पूरी दुनिया घूमते हो, पूरी दुनिया की चीज़ें देखते हो। मेरे को क्या है, मैं तो फिर बोलूँगी 2 सेकंड का, वो बोले ये दे दे, वो कर दो, वो कर दो छुट्टी। और बताओ तो वैसा बताओ ना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहीं ना कहीं कंपन पैदा होए। मेरी तो कोशिश यही रहेगी। बाकी सिर्फ उपाय हम कर रहे हैं, हम कर्म कुछ नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम उपाय कर रहे हैं, मन में इतना गंद भरा, उसका तो उसका सबका उसका, वही तो कब समझेंगे आप?
हो सकता है उसकी महादशा अंतरदशा कमाल चल रही हो, फादर साहब वाली कैलकुलेशन उसके क्या कमाल चल पड़ी हो, क्या पता। तो दूसरे का नहीं, अपनी जर्नी पे ड्राइविंग अगर मैं इधर उधर देख देख के अगर ड्राइव करूंगी क्या आएगा, खुद ही सोचो ना। चल पाएगी मेरी गाड़ी आगे? नहीं चल पाएगी ना। नुकसान हो सकता है और हो जाए, फायदा तो होगा नहीं। यही अगर मैं फोकस रहकर चलाऊंगी गाड़ी, है फोकस। चील को देखा है ना, हमेशा बताया घूमती जाती घूमते जाता, जब तक उसको उसका प्रे नहीं मिल जाता पट उठाता है उड़ जाता है। ये होता है फोकस। फोकस रहने का बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, और एक चीज और बताऊं आरिका मैम, अब क्लासेस वास्तु की, जो वास्तु क्लास करना चाहते हैं, पीछे बहुत मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम हम होल्ड पे है क्लासेस। वास्तु क्लास जो करना चाहते हैं, रेकी मास्टर्स करना चाहते हैं, मैग्नीफाइड हीलिंग करना चाहते हैं, तमाम जो टैरो ओशोज एंड टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं, एक टैरो कार्ड का 78,000 मीनिंग्स होते हैं, समझे। सिर्फ अगर वो हार्ट में वो तलवारें आ गई तो उसका मतलब ब्रेकअप, वो नहीं होता, वो टेम्पररी। वही तो कह रही हूँ, एक कार्ड के देयर आर 78,000 मीनिंग्स। हाउ यू इंटरप्रेट। हर बंदा ही आज की डेट में टैरो रीडर बन गया, क्या ही बोले अभी, वो कर दिया हवा में बातें, हो गया। चलो ठीक है, जो क्लासेस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती, आप व्हाट्सएप करो या नॉर्मल मैसेज करो, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।